नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अस्त में। दरअसल इसराइल ने उन देशों का समर्थन किया है जिन्होंने उसका ऐसे मौके पर सपोर्ट किया है जहां पर इसराइल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर अटैक किया। और यही नहीं, बाकायदा इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन देशों का शुक्रिया भी किया है, लेकिन भारत का नाम नहीं लिया। तो ऐसे में आप क्या समझ सकते हैं, क्या भारत इसराइल का समर्थन नहीं कर रहा? आम लोगों की अगर राय जानी जाए तो पूरा देश इसराइल के साथ खड़ा है, लेकिन कुछ तबका ऐसा भी है जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, और वो भी इसी देश के कुछ गिने चुने लोग हैं। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में अमेरिका, फिर अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन समेत कुल 25 देशों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि आतंकवादी हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए हमारे अधिकार का समर्थन करने और इजराइल के साथ मजबूती से खड़े होने का आप सबका धन्यवाद। आपको बता दें कि वही भारत के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि केवल इजराइल का ही नहीं बल्कि फिलिस्तीन के समर्थन भी काफ़ी जोरों शोरों से किए जा रहे हैं, और इस वजह से भारतीयों के जो विचार हैं वो बटे हुए दिख रहे हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रही हिंसा पर कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. मूर्ति ने 11 मई को सुरक्षा परिषद की बैठक में पूर्वी यरूशलेम की घटनाओं के बारे में मध्य पूर्व पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की चर्चा के दौरान कहा था कि दोनों पक्षों को जमीन पर यथास्थिति बदलने से बचना चाहिए। यानी कि भारत ने यहाँ पर न्यूट्रल बयान दिया, ना ही वो इजराइल के पक्ष में झुका और ना ही फिलिस्तीन के। साथ ही सुरक्षा परिषद में परामर्श के दौरान त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत हिंसा की निंदा करता है, विशेषकर गाजा में रॉकेट हमले की, यानी कि इजराइल की तरफ निशाना है। उन्होंने कहा कि तत्काल हिंसा खत्म करने और तनाव घटाने की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों, इस तरीके का बयान काफी चौंकाने वाला भी है। आपको बता दें कि यरूशलेम को राजधानी बनाने की अमेरिकी घोषणा को खारिज करने के पक्ष में भारत समेत 128 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में वोट दिया था। 1948 में इजराइल बनने के तत्काल बाद नेहरू ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था। 1992 में भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। हालांकि इसके बावजूद भारत ने इजराइल के साथ संबंधों को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखाया। 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद 2000 में लालकृष्ण आडवाणी इजराइल गए थे। उसी साल आतंकवाद पर एक इंडो इजरायली जॉइंट वर्किंग ग्रुप का भी गठन किया गया था। 2003 में तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र ने अमेरिकी यहूदी कमेटी में एक भाषण दिया और उन्होंने इस्लामिक अतिवाद से लड़ने के लिए भारत, इजराइल और अमेरिका के साथ आने की वकालत की। साल 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो भारत और इजराइल की जो संबंध थे, दोनों के संबंधों में कड़वाहट आई। मुंबई में आतंकी हमले के बाद इजराइल और भारत के बीच रक्षा सौदे और गहरे हुए, और सालों से भारत इजराइल को खुलकर गले लगाने से परहेज करता रहा। भारत का अरब देशों से काफी अच्छा संबंध है और इसी कारण इजराइल के साथ भारत हमेशा से संकोच करता रहा है। हालांकि पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 2017 में इजराइल का दौरा उन्होंने किया था। इसके बाद इजराइल और भारत के संबंध काफी करीब आ गए। भारत अरब देशों की दोस्ती की कीमत पर इजराइल से रिश्ते कायम करने से बचता रहा है। भारत के वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार साल 2016 से 17 में अरब देशों से भारत का व्यापार 121 अरब डॉलर का रहा। ये भारत के कुल विदेशी व्यापार का 18.25% हिस्सा है। वहीं इजराइल के साथ भारत का व्यापार 5 अरब डॉलर का है, जो कुल मिलाकर व्यापार का 1% हिस्सा भी नहीं है। भारत के इजराइल के साथ सुरक्षा संबंध काफी गहरे हो चुके हैं, जबकि अरब के देश रोजगार, विदेशी मुद्रा और ऊर्जा के लिहाज से काफी अहम है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में कहा कि हमले जारी रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों में भारत में आई स्टैंड विद इजराइल का हैशटैग ट्रेंडिंग में रहा। दोस्तों, वहीं एक बात और है कि भारत की फिलिस्तीन के लोगों के प्रति भी काफी सहानुभूति रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। 1974 में भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला भारत पहला गैर अरब देश बना था। तो जाहिर है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा हिंसक संघर्ष भारत के लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा करता है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर भारत को एक स्टैंड ये रखना चाहिए, गलत को गलत और सही को सही साबित करना चाहिए। और इस वक्त इजराइल यहाँ पर ठीक है और सही है। उसने आतंकी संगठनों के कैंप उड़ाए, लेकिन उसमें जो आम नागरिक मारे गए हैं उसके प्रति भी हम लोगों का सहानुभूति है। लेकिन ऐसे समय पर भारत के द्वारा इजराइल को समर्थन ना दिया जाना और न्यूट्रल रहना, ये कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या भारत सरकार के द्वारा इजराइल का समर्थन ना करना
ये हमारी विदेश नीति पर सवाल खड़ा करता है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वैसे भारत में सबसे ज्यादा लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।